दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। एक नया फॉर्म आया हुआ है, ठीक है। और ये है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि विज्ञापन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि विज्ञापन जारी करने की जो तिथि है वो आपका 07/2020 है। और इसमें जो विज्ञापन छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 की आई हुई है, ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो आपका 16/6/2020 मतलब जून में 16 तारीख से शुरू हो जाएगा 12 बजे के बाद से। और ये आपका लगभग 1 महीने चलेगा। और 15/7/2020 कहने का मतलब हुआ कि ये 15 जुलाई तक चलेगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा की तिथि जो अभी जारी की गई है उसके तहत लगभग 20 सितंबर को, लगभग क्या 20 सितंबर को 2020 को होना है, ये तय किया गया है, ठीक है। और प्रकाशन की जो तिथि है, ये जो विज्ञापन आया है वो आपका 10/6/2020 है। थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये विज्ञापन जो है, इसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको मैं पढ़ता हूँ कि विज्ञापन जो पद है हेतु ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन आवेदन के द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा, पहला स्टेटमेंट, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। इसके बाद आपका इसमें आप क्रेडिट कार्ड पोर्टल पे जाकर के क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, इसी माध्यम से आप परीक्षा शुल्क को दे सकते हैं, ठीक है। परीक्षा शुल्क कितनी होगी वो मैं बता दूंगा। अनारक्षित वर्ग के लिए 400, ठीक है, 400 रुपये, और आरक्षित वर्ग के लिए 300 रुपये हैं। अब बात करते हैं कि उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है 16 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, ये बात मैंने पहले ही बता दी। और वेबसाइट क्या है, www.psc.cg.gov.in, ठीक है। अगर कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार करने के लिए 18/7/2020 12 बजे से लेकर के 24/7/2020 तक का टाइम दिया गया आपको, ठीक है। और श्रेणी सुधार से अगर कोई से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, आरक्षित वर्ग के अगर आप हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार के लिए अनारक्षित वर्ग किया जाएगा। उसके लिए आपको शुल्क के अंतर की राशि को भुगतान करना पड़ेगा, समझिएगा। जैसे कि किसी ने 300 रुपये, किसी ने 300 रुपया दिया, ठीक है, और वो आपका आरक्षित वर्ग में है, तो अब गलती से वो अनारक्षित वर्ग में चला गया, उसको आरक्षित वर्ग में करवाना है तो अनारक्षित वर्ग का पहले पैसा देना पड़ेगा, फिर होएगा काम। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कौन सी है और कितनी कितनी है। तो पद का नाम, यहाँ पे 2 वैकेंसी देखने को मिली है। पहला है आपका सहायक वन संरक्षक का, दूसरा है आपका वन क्षेत्रपाल का, ठीक है। ये 2 वैकेंसी है। इसमें भर कौन सकता है, यहाँ पे कुछ लोग कन्फ्यूजन होता है कि छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग भर सकते हैं क्या। समझिएगा ध्यान से, भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण नीचे है, समझिएगा ध्यान से। भारतीय नागरिक हो या फिर भारत शासन के द्वारा जो भी भारतीय नागरिक या फिर भारतीय जो भी वैकेंसी आती है उसमें भर सकता हो, वो छत्तीसगढ़ के वन विभाग की जो वैकेंसी है उसको डाल सकता है। और 2 पद मैंने पहले बताया कि सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल का है। अलग अलग अनारक्षित वर्ग, आरक्षित वर्ग, सब लोगों के लिए यहाँ पे कुल रिक्तियाँ दी गई हैं, ठीक है। कुछ छत्तीसगढ़ के जैसे स्थानीय निवासी हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए अलग से आरक्षित हैं। कुछ निःशक्त निवासी छत्तीसगढ़ के हैं, उनके लिए अलग से है। और वेतन मैट्रिक्स आप देख ही सकते हैं। अब यहाँ पे वेतन मैट्रिक्स भी आपको दिखाई गई है। आपका जो वन संरक्षक के लिए है वो आपका 56,100 रुपये है। और अगर बात करें वन क्षेत्रपाल की अगर बात करें तो 38,000 है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य के उपर्युक्त श्रेणी के अतिरिक्त अन्य सभी जो भी छत्तीसगढ़ के अनारक्षित हैं या फिर छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य के अगर अभ्यर्थी हैं तो उनको अनारक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। ये बात क्लियर कर दी गई है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं मान लो जैसे कोई भी यूपी का रहने वाला है, अगर वो वहाँ पे फॉर्म भरता है तो क्या वो आरक्षित वर्ग में होगा या फिर अनारक्षित वर्ग में होगा। अगर उसके पास सेंटर का भी है तो फिर भी आप उसके आवेदन करेंगे तो अनारक्षित वर्ग में ही करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे शारीरिक मापदंड भी है, क्योंकि आप जानते हो कि वन विभाग है तो वन विभाग में बैठ के आपको वहाँ पे काम नहीं करना है, वहाँ पे आपको वन में काम करना है। तो कुछ कम से कम मिनिमम आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है पुरुषों के लिए 163 कम से कम, और महिलाओं के लिए कम से कम 150 होना चाहिए। ऊंचाई अनुसूचित जनजाति के लिए 152, 145 क्रमशः। सीना है 79, 74 होना चाहिए। न्यूनतम सीना विस्तार जो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, मतलब ये होना चाहिए। तो अगर आप बात करें कि इसी तरह से न्यूनतम सीना विस्तार की हमने बात कर ली, तो अब आगे बढ़े थोड़ा सा। तो यहाँ पे निर्धारित आयु सीमा दी गई है, ठीक है। तो अभ्यर्थी की आयु कम से कम 1/1/2020 को 21 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है, तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। परंतु छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मूल निवासी हैं उन अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम जो आयु सीमा है वो 30 वर्ष की जगह 40 वर्ष हो जाएगी। उच्चतर आयु सीमा जो छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार छूट प्राप्त होगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, क्योंकि आप जानते हो कि छत्तीसगढ़ शासन में जो भी अनुसूचित जनजाति या जाति हैं या पिछड़ा वर्ग जो कि गैर क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 5 वर्ष की छूट होगी, ठीक है। बाकी और भी आप डिटेल देख सकते हो। अब इसके बाद चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो शैक्षिक योग्यता जो न्यूनतम है आप तभी भर सकते हो, ठीक है। अलग अलग शैक्षिक योग्यताएं दी गई हैं दोनों के लिए। अब इसमें जो भी लोग परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उसका एक मानक तय है, उसके आधार पर उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उनके उच्च योग्यताओं अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाया जा सकता है, ठीक है। यदि विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो चयन का जो माध्यम होगा वो अलग होगा। देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए कम विज्ञापन आता है तो उसके लिए तरीका ये क्या होगा कि हो सकता है कि डायरेक्ट साक्षात्कार से हो जाए कुछ, ठीक है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर डायरेक्ट साक्षात्कार बुला लिया जाए या फिर एग्जाम कराया जाएगा अगर संख्या अधिक रहेगी तो इस उसको अलग अलग परिशिष्ट 1 और 2 दिया गया है। और परीक्षा केंद्र जो है वो रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर को परीक्षा केंद्र बनाया गया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि अधिकतम जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, ठीक है, तो उनके लिए 300 रुपये ही आपका शुल्क है। और छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं या फिर छत्तीसगढ़ के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 400 रुपये शुल्क देय होगा। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि परीक्षा का प्रकार कैसा होगा, ठीक है।
तो प्रतियोगी परीक्षाओं के इस प्रतियोगी परीक्षा का जो प्रकार है वो 2 चरण में है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण जो है वो आपका लिखित परीक्षा है। इसको छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा प्रथम चरण लिखित परीक्षा में आप देख सकते हो कि इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, उसके आधार पर साक्षात्कार के लिए कुछ छात्रों को चुना जाएगा। और दूसरा चरण जो मैंने पहले बता दिया साक्षात्कार, अब कितना अंक पाना पड़ेगा या फिर कितने अंकों का साक्षात्कार होगा वो मैं अभी डिस्कस कर देता हूँ। और इसकी जो परीक्षा होगा, ठीक है, तो प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र, ये लिखित परीक्षा का प्रारूप है। तो पहला जो है प्रश्न पत्र प्रथम, उसमें सामान्य अध्ययन, भाषा हिंदी अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी आएगी, एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण आएगा, विश्लेषणात्मक और तार्किक योग्यता मतलब कि रीजनिंग भी आएगी, ऐसे आप समझ सकते हो। अब इसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, 2.5 घंटे का समय रहेगा, अंक हैं 300। अगर प्रश्न पत्र 2 की बात करें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान और वानिकी, ये आपके टॉपिक्स होंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। तो प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 2.5 घंटे का समय होगा और 300 अंकों का ये प्रश्न पत्र होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं लिखित परीक्षा के बाद कि जो प्रथम चरण जो होगा कि प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ होंगे, ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प होंगे और इसमें आप ध्यान रखो कि गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो भाषा हिंदी अंग्रेजी या छत्तीसगढ़ी है उससे संबंधित जो भाषा होंगे या फिर उसके प्रश्न होंगे वो अनुवाद उनका उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ी है तो उसका अनुवाद नहीं मिलेगा, शेष प्रश्न हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा जैसा कि आप भरेंगे, ठीक है, उसके अनुसार। और आप ये भी ध्यान रखें कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में आपको कम से कम 33% नंबर पाना होगा। अगर अनुसूचित जनजाति जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तो उनको मात्र 23% कम से कम पाना होगा, उसके बाद भी मेरिट बनेगी, ध्यान रखिएगा। उतना पाने के बाद उत्तीर्ण नहीं हो जाते। फिर रही बात साक्षात्कार की, तो साक्षात्कार के लिए आमंत्रित की जाएगी, जितना भी विज्ञापन में रिक्तियाँ दी गई हैं उसका 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए। अब साक्षात्कार जो होगा वो आपका 75 अंकों का होगा, ठीक है। न्यूनतम अंक कोई नहीं है कि साक्षात्कार